हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी है और उसमें हम रीतिकाल कर रहे हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा मैंने आपको कल करवा दी थी और कंप्लीट करवा दी थी। आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा करेंगे भाई, रीति काल की। और क्लास को भाई शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो रीति सिद्ध काव्य हम करेंगे। रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही था। क्या कहा गया है? जो रीति सिद्ध काव्य था वो मानसिकता के स्तर पर जो रीतिबद्ध काव्य के क्या था, बिल्कुल समान ही था, मानसिक सदस्य में। ठीक है, इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए। ठीक है, जो रीति सिद्ध काव्य धारा है इसके कवियों ने काव्य शास्त्र के रीति के भाई सिद्धांत और क्या थे, लक्षण ग्रंथ, जो लक्षण थे वो प्रस्तुत नहीं किए थे रीति सिद्ध कवियों ने। केवल कविताएं ही लिखी थी। क्या थी? बस कविताएं ही लिखी थी। पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। देखो भाई, केवल कविताएं ही लिखी थी रीति सिद्ध काव्य कवियों ने भाई। रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने बस कविताएं ही लिखी थी, लेकिन काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर इन्होंने कविताएं लिखी थी। आपको ध्यान में रखता है। राजाओं की प्रस्तुति और श्रृंगार की केंद्रिता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है वे इस काव्य धारा में बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, बिहारी, सेनापति, बेनी, किशन कवि, रसनिधि, पजनेस आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, पूछा जाता है ना रीति सिद्ध काव्य धारा के कौन कौन से कवि है, तो बिहारी, सेनापति, बेनी, किशन कवि, रसनिधि, पजनेस आदि काव्य धारा के प्रमुख कवि है। रीति सिद्ध काव्य धारा के भी प्रमुख कवि है, आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सेनापति, इन्हें रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माना जाता है। जो सेनापति है इनको भी प्रकृति वर्णन की दृष्टि से क्या है, अद्वितीय कवि माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और सेनापति जी के विषय में है और काफी महत्वपूर्ण कथन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सेनापति के काव्य में सलेस चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, जो सेनापति है इनके काव्य में भाई सलेस चमत्कार क्या हमको देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। बिहारी जी के विषय में देखते हैं। बिहारी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला हुआ है। जी का जो बिहारी जी हैं इनका जीवन काल कहां से कहां तक बताया? अकबर के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक के उनके जीवन काल क्या है, सब हमें पता लगा भी उनका जीवन काल वहां तक फैला हुआ था। बिहारी के गुरु नरहरिदास थे। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, बिहारी के गुरु कौन बताए गए हैं? नरहरिदास, और इनके पिता बिहारी दास के केशव राय बताए गए हैं और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। परंतु बिहारी स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। और जो बिहारी है ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आपको ध्यान रखना भैया। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। केवल एक ही इनका काव्य ग्रंथ है, सतसई या बिहारी सतसई। सतसई कवि हाल कृत गाथा सप्तशती तथा गोवर्धन चार्य कृत आर्य सप्तशती की परंपरा की ही रचना है। ठीक है, दो कवि यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, जो सतसई है बिहारी सतसई और जो हाल जी की रचना है क्या है, गाथा सप्तशती, मैंने काफी बार बताई है और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और गोवर्धन चार्य कृत आर्य सप्तशती ये वही संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है और इनकी ही परंपरा की ये रचना बिहारी सतसई मानी जाती है। बिहारी सतसई में कुल 700 छंद माने गए हैं। बिहारी सतसई में 713 छंद है। ठीक है, इसमें कुल देखो परंपरा के लेकिन कुल तो 700 छंद माने गए, लेकिन बिहारी सतसई में 713 छंद माने हैं। बिहारी सतसई में लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक है।
ठीक है। 600 दोहे कितने श्रृंगारिक है भाई, ये ध्यान रखना है। 713 या 700 माने गए हैं छंद इसमें। अमरूक कृत अमरूक शतक, ये संस्कृत का प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। ठीक है, जो अमरूक की है भाई, अमरूक शतक जो संस्कृत भाषा की है, इसका भी प्रभाव बिहारी की बिहारी सतसई पर माना गया है। हाल कवि की गाथा सतसई सतसई परंपरा की पहली रचना है। जो हाल कवि है और इनकी रचना गाथा सतसई, ये सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है ये। कृपाराम कृत हित तरंगिणी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और कृपाराम जी की रचना हित तरंगिणी, इसको हिंदी सतसई का प्रथम ग्रंथ माना गया है। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया था। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई है। जो बिहारी सतसई है भाई, इस पर 50 से अधिक क्या है, टीकाएं भी लिखी गई हैं। इनके पुत्र कृष्ण लाल ने ब्रज भाषा में सवैया छंद में टीका लिखी है। ठीक है, बिहारी के पुत्र का क्या नाम बताया गया है, कृष्ण लाल, और इन्होंने ब्रज भाषा और सवैया छंद में टीका लिखी है बिहारी सतसई पर। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता चलता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है बिहारी के विषय में। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बिहारी दास है, इसको भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने रसवादी कवि माना है तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना। ध्यान रखना है, ध्वनिवादी कवि किसने माना है बिहारी दास को, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। रसवादी कवि किसने माना है बिहारी दास को, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ध्यान रखना आपको। बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवंड एडविन गिब्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। ठीक है, जो बिहारी दास है, इनको पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसने दी है, राधा गोस्वामी जी ने दी है। और शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है, ये रेडवेंड एडविन गिब्स ने कहा है बिहारी दास को भी। आगे देखते हैं। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। ठीक है, जो बिहारी का काव्य है, इसको पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। काफी बार पेपर में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कथन, तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना या कहीं पे आप नोट कर लेना। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। लाला भगवान दीन की कीर्ति बिहारी और देव में बिहारी को देव से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, जो बिहारी की ऊहात्मक उक्तियां है, इस पर फारसी का प्रभाव भी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई है। ये किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख हमें मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशतली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई, और अक्सर पेपर में इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, और ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और बिहारी के विषय में है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी सतसई की टीका है। ठीक है, जो बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। टीकाकार, टीका और विशेष। कृष्ण दास ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, कृष्ण लाल की टीका। इसमें प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन किया गया है। सुरती मिश्र की है अमर चंद्रिका। ये सभी बिहारी सतसई पर टीका लिखी हुई है, वो है यहाँ पे। ये दोहा छंद में विवेचन है। लल्लू लाल की है लाल चंद्रिका, ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है इसका। अंबिका दत्त व्यास की है बिहारी बिहार, रोला छंद में विवेचन किया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की है बिहारी रत्नाकर, खड़ी बोली हिंदी में लिखित, और ये काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, टीका है ये भी बिहारी सतसई की, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। हरिचरण दास की हरिप्रकाश टीका है। पंडित परमानंद की है सिंगार सप्तशती और संस्कृत भाषा में लिखित है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम की है गुलिस्ता ए बिहारी, ये उर्दू शेरों में अनुवाद है इसका।
बिहारी सतसई पर लिखी गई अन्य टीकाएं भी हैं। ठीक है, टीकाकार, टीका और विशेष। प्रभु दयाल पांडे, प्रभु दयाल पांडे की टीका, ये खड़ी बोली में है। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, इसमें विवेचन में तुलनात्मकता पर वृद्धि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। आनंदी लाल शर्मा की फिरंगे सतसई, क्या पता कितनी बार ये पूछी गई है और फारसी भाषा में ये लिखी गई है। आनंदी लाल शर्मा की फिरंगे सतसई फारसी भाषा में लिखी गई बिहारी सतसई की टीका है ये। मान सिंह की है मान कवि सतसई टीका। शुभकरण एवं कमल नयन की अनवर चंद्रिका है। कर्ण कवि साहित्य चंद्रिका। ठाकुर देवकी नंदन टीका। ज्वाला प्रसाद मिश्र भावार्थ प्रकाशिका। लाला भगवान दीन बिहारी बोधनी। सविता नारायण सतसई, ये गुजराती में टीका है भाई। सरदार कवि, ये सरदार कवि की टीका है। तो ये देखो बिहारी जी की सतसई पर लिखी गई टीका है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण टीकाएं हैं और इसके बाद जो अन्य टीकाएं हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। बिहारी सतसई पर लिखी गई ये टीकाएं हैं। आगे है भाई, पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी है। जो पठान सुल्तान है इन्होंने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी सतसई है, जो 1921 में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद में रचना भी की है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाई जो बिहारी के कुछ दोहे इन पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की है। अब भाई बिहार रीति सिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं हम देखते हैं। जो रीति सिद्ध काव्य के रचनाकार है उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, उनका वर्ण विषय देखेंगे रचनाओं का जो महत्वपूर्ण है। पहले है सेनापति। सेनापति जी का जन्म 1579 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं है ये सेनापति की। ठीक है, इनका वर्ण विषय देखते हैं। जो कवित रत्नाकर है इसका वर्ण विषय है भाई राम कथा का वर्णन किया गया है। 5 तरंगे एवं 394 छंद है इसमें। षड ऋतु वर्णन, श्रृंगार वर्णन एवं नखशिख सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है भाई, कवित रत्नाकर में। फिर है काव्य कल्पद्रुम, ये एक रीति ग्रंथ है भाई। आगे है बिहारी, 1595 में जन्म, 1663 में मृत्यु, और इनकी एक रचना है सतसई। ठीक है, जिसको हम बिहारी सतसई कहते हैं। इसके विषय में क्या है, इसका वर्ण विषय देखते हैं। दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य है ये। श्रृंगार नायिका भेद रीति गुण आदि पर सुंदर दोहे, कुल 719 दोहे, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। ठीक है, कुल तो 719 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। 713 में से लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक है। ठीक है, 713 में से लगभग कितने, 600 दोहे क्या है इनके श्रृंगारिक है। आगे है रसनिधि, इनका अन्य नाम है पृथ्वी सिंह। ठीक है, 1603 में इनका जन्म बताया गया, 1660 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं है रतन हजारा, रसनिधि सागर। अन्य रचनाएं में है विष्णु पद कीर्तन, काफी बार पेपर में पूछा जाता है विष्णु पद कीर्तन। गीति संग्रह, कवित, 12 मासा, हिंडोला और आरिल भाई। तो ये रसनिधि जी की रचनाएं हैं। रतन हजारा रचना है इनकी। इनका वर्ण विषय देख लेते हैं। रतन हजारा का बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह अधिकांशतः नीति, श्रृंगार एवं भक्ति पर दोहे हैं इसमें भाई। ठीक है, रतन हजारा में। फिर है रसनिधि सागर। इस रचना पर फारसी का प्रभाव माना जाता है। इस रचना पर फारसी का प्रभाव माना जाता है। आगे है नृप शंभु, क्या भी नृप शंभु। इनकी रचना है नखशिख, और नृप शंभु का जन्म 1657 ईस्वी में हुआ। और इनकी अन्य रचनाएं हैं बुधभूषण, संस्कृत में ही बुधभूषण। ठीक है, नायिका भेद, 7 शतक। ठीक है, नायिका भेद और 7 शतक। और जो इनकी रचना है नखशिख, इसमें इसका वर्ण विषय क्या है, ये एक नखशिख वर्णन है भाई इसमें। आगे है नेवाज, 1680 में इनका जन्म हुआ। इनका नाटक है शकुंतला नाटक, और काफी महत्वपूर्ण रचना है ये शकुंतला नाटक।
नेवाज का, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ये नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है, जो शकुंतला नाटक है नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है। दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में ये लिखित है। कृष्ण कवि, ये बिहारी जी के पुत्र है। बिहारी सतसई की टीका, विदुर प्रजा घर, ये इनकी रचनाएं रहेंगी। आगे है हट जी, 1780 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है राधा सुधा स्तक, और काफी महत्वपूर्ण रचना है राधा सुधा स्तक। इसका वर्ण विषय देख लेते हैं। राधा का चित्रण 103 छंद में है, कवित सवैये में रचित है। राधा के वर्णन में राशि, ठाठ बाट तथा विलास का चित्रण है। आगे देख लेते हैं राम सहाय दास, इनकी रचना है कैघरा ककहरा। अन्य रचनाएं में देख लेते हैं राम सतसई वाणी भूषण वृत तरंग में। ठीक है, अब इनका जो राम सहाय जी की रचना है, इनका वर्ण विषय देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह है अखरावट के ढंग का ग्रंथ है। ठीक है भाई, ये क्या है? अखरावट के ढंग का ग्रंथ है ककहारा। आगे है विक्रमादित्य, इनकी रचना है विक्रम सतसई ब्रजलीला। ठीक है, विक्रम सतसई और ब्रजलीला, इनका वर्ण विषय नहीं दिया गया है भाई। बेनी वाजपेयी, इनकी रचना फुटकर छंद, इसका भी वर्ण विषय नहीं है। पजनेश, 1815 में जन्म है इनका। पजनेश प्रकाश और अन्य रचनाएं इनकी नक्शिक, मधुर प्रिया तथा सपुट छंद। और भाई पजनेश प्रकाश का वर्ण विषय क्या है देखते हैं। पजनेश की फुटकर कविताओं का संग्रह, फारसी शब्दों का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये भाई इसका वर्ण विषय था। तो इसी के साथ भाई अपनी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। रीति सिद्ध काव्य हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।